नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 25 है, जिसमें कि आप फर्स्ट एंगल आपका जैसे कि चल रहा है और वही हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका एक प्रकार से जो है आइसोमेट्रिक है। इस आइसोमेट्रिक में आपका जो एलिवेशन है वो इस साइड में दिया हुआ है। अगर हम इसके एलिवेशन या फ्रंट व्यू की बात करें कि इसका फ्रंट व्यू किस प्रकार से आपको दिखाई देगा, तो इसमें जो सबसे पहले तो जो नीचे है इसकी ऊंचाई जो है 15 mm है और ये साइड की जो इधर की जो चौड़ाई है ये 50 mm है। टोटल जो चित्र की ऊंचाई है वो है 45 mm की। यानी कि अगर हम इसको फ्रंट व्यू से अगर हम देखें तो ये हमको सबसे पहले तो जो आधार की 15 mm की जो है वो इस प्रकार से हमको दिखाई देगी। नीचे वाला भाग ये इस प्रकार से। इसके बाद में जो ऊपर वाला जो टेपर है, जैसा कि आपको बताया था कि टेपर हमेशा दो भागों से दिखाई देता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये आपको फ्रंट और टॉप दोनों ही साइड से आपको दिखाई देगा। तो ये आपका इस प्रकार से, यानी कि ये जो भाग है ये है और ये वाला जो भाग है ये आपका ये भाग है। इस प्रकार से ये आपको फ्रंट व्यू से दिखाई देगा। तो इसके अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ पे बनाएगा और आपका जो फ्रंट की जो ये है साइज़, ये यहाँ से आपकी जो होगी ये जो है ये साइज़ 50 mm है और ऊंचाई जो आपकी रहेगी ये 15 mm रहेगी इसमें, और ये इस प्रकार 50 mm और ये इस प्रकार से। और इसकी जो टोटल ऊंचाई की अगर हम बात करें तो टोटल ऊंचाई जैसा कि आपको चित्र में बताई हुई है टोटल आपकी 45 mm है। या फिर हम बात करें इसकी यहाँ की कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, तो आपके 45 में से अगर 15 mm जाता है तो आपका बचता है 30 mm। यानी कि ये यहाँ से लेके जो साइज़ है ये तो आपकी है 30 mm और यहाँ से यहाँ तक की जो साइज़ है वो है 45 mm। अगर हम बात करें यहाँ की तो यहाँ भी हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो ऊपर 30 mm, या फिर यहीं से अगर हम 45 mm की एक लाइन खींच ले टोटल इस प्रकार से, तो ये आपका इस प्रकार से बनेगा। आपका ये थोड़ा इस प्रकार से रहेगा, जिसमें कि ये आपका टेपर वाला भाग हो गया और ये नीचे वाला भाग हो गया। ये आपका 30 mm की साइज़ हो गई और जो नीचे वाली साइज़ है आपकी 15 mm की हो गई। 15 और 30 आपका 45 हो गया। साथ ही साथ इसकी जो चौड़ाई है ये 50 mm हो गई। अब इस प्रकार से आपका ये जो बना है ये आपका बना है फ्रंट व्यू। अगर हम इसी चित्र की साइड व्यू की अगर हम बात करें तो आपका जो साइड व्यू रहेगा वो साइड व्यू में रहेगा आपका इस प्रकार से यहाँ का। यानी कि आपको साइड व्यू से जो पार्ट दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको ये वाला भाग। इस प्रकार से आपको ये भाग साइड व्यू से दिखाई देगा। और साइड व्यू हमेशा, जैसा कि आपको पता है कि फ्रंट के साइड में साइड व्यू बनाया जाता है, तो फ्रंट के साइड में ही आपका साइड व्यू बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो है, लेकिन साइड व्यू की जो चौड़ाई है ये आपकी रहेगी 65 mm। 65 mm इसकी चौड़ाई रहेगी। और जैसे कि आपको पता है कि इस चित्र के अंदर एक साइड आपकी बड़ी है 65 mm, लेकिन इसमें आपको एलिवेशन या फ्रंट व्यू दिया हुआ है, भले ही वो आपकी छोटी साइज हो बड़ी साइज हो। जब आपको एलिवेशन या फ्रंट व्यू दिया हुआ है तो हमें उसी को फ्रंट व्यू मान के चलना है। आपको अगर ये नहीं दिया हुआ होता उस कंडीशन में हम साइज़ के अकॉर्डिंग, आपकी जो साइज़ है उस साइज़ के अकॉर्डिंग ही हम फ्रंट व्यू एलिवेशन को लेते हैं। इसमें अगर हम साइड व्यू की बात करें जैसे कि, तो आपका जो साइड व्यू है वो साइड व्यू की चौड़ाई आपकी रहेगी 65 mm। 65 mm जो साइड व्यू की आपकी चौड़ाई रहेगी ये आपकी इस प्रकार से रहेगी। और जो ऊंचाई है, जैसे कि चित्र की ऊंचाई सबकी जो है 45 mm है, यानी कि इसमें भी 45 mm है, तो ये आपकी 45 mm रहेगी। और इस प्रकार से 45 mm रहेगी। और जो यहाँ की जो ऊंचाई है आपकी ये आपकी 15 mm रहेगी। 15 mm आने के बाद में आपको एक चीज़ ये समझना है कि ये यहाँ से जो है 25 mm जा रही है, इस साइड से जो है ये आपकी 25 mm जा रही है, यानी कि इसके समानांतर, इस रेखा के समानांतर ये जा रही है, तो यहाँ भी आपके इस रेखा के समानांतर जाएगी। तो आपका जो साइड व्यू है वो साइड व्यू इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये इस प्रकार से आपका बनेगा। ये जो फ्रंट है ये इस प्रकार से रहेगा। ये वाली जो साइज़ है आपकी ये आपकी टेपर हो गई, जो कि साइड से आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। और ये आपका फ्रंट हो गया, ये साइड हो गई आपकी, साइड से आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको ध्यान रखना है, जैसा कि आपको बताया हुआ है कि प्रत्येक चित्र में आपकी जो डायमेंशन रहेगी उनका भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ डायमेंशन के साथ साथ आपको डायमेंशन को दोहरानी नहीं है। और उसी के साथ में अगर आप तीर के निशान बनाते हो तो तीर के निशानों का भी आपको ध्यान में रखना है कि तीर के निशान आपके बिल्कुल बारीक और लंबे हो, जो कि
1:3 में बनते हैं, उस हिसाब से आपको तीर के निशान बनाने हैं और यहाँ पे आपको डायमेंशन देके फ्रंट साइड टॉप जो भी है वो लिखना है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका वीडियो है प्रोजेक्शन पार्ट 26 है। इसमें हम देखेंगे इसका जो टॉप व्यू है ये बनाना। तो इसके अगर ये जो टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू में आपका जो है इस प्रकार से ये एक तो दिखाई देगा और आपका ये टेपर दिखाई देगा। अगर हम इस भाग की बात करें तो ये देखिए इस भाग के समानांतर यानी कि पैरेलल है ये, और ये जो टेपर है ये तिरछा है, यानी कि इसकी जो यहाँ से ऊंचाई बात करें तो ये 45 mm है, और यहाँ से अगर इस ऊंचाई की बात करें तो 15 mm है। 15 mm साइज से लेके 45 mm पे टच हो रही है जो रेखा है, इससे आपका एक टेपर बन रहा है। ये आपका जो ऊपर से अगर बात करें तो ये है हमारा टॉप व्यू। टॉप व्यू आपका है टॉप व्यू। अगर टॉप व्यू से हम इसको देखते हैं तो हमको किस प्रकार से दिखाई देगा। ये आपका जो टॉप व्यू है, अगर इसको हम एक बार रफली समझ लें तो सबसे पहले तो हमको जो है ये 50 mm चौड़ाई का ये एक तो दिखाई देगा आयताकार बॉक्स। तो जो आपका टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें ये वाला जो भाग है आपका ये है, और ये जो टेपर है ये टेपर है। ये टेपर भी आपको अगर आप ऊपर से देखते हो तो आपको सीधी ही दिखाई देती है। इसमें आपको केवल 2 ही भाग दिखाई देंगे, 2 के अलावा कोई तीसरा ऐसा भाग नहीं है जो आपको दिखाई देगा। और ये जो है इसमें अगर इसको हम बनाते हैं तो यहाँ पे आपका जो है ये फ्रंट व्यू है, ये साइड है, और फ्रंट की नीचे की ओर आपका टॉप व्यू बनेगा। तो इसकी जो साइज़ है वो जो चौड़ाई रहेगी आपकी, ये आपकी रहेगी 50 mm। 50 mm आपकी चौड़ाई रहेगी इसकी, और जो ऊंचाई है ये आपकी 65 mm रहेगी, जैसा कि साइड के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से आपका ये 65 आपका रहेगा। ये आपका 65 mm है और ये आपका 50 है। इसमें जो है आपका 25 mm, जैसे कि आपको ये दिया हुआ है इस आइसोमेट्रिक में कि ये जो 25 mm है, तो यानी कि उसमें भी आपका जो है टॉप में यहाँ पे ये आपका 25 mm रहेगा। यहाँ से हम अगर 25 mm रेखा खींचते हैं तो आपकी ये एक रेखा जो है वो इस प्रकार से आती है। ये आपकी रेखा आती है जो कि 25 mm की है। 25 mm के बाद में आपका ये साइज़ बच जाता है। या फिर हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसकी जो टोटल साइज़ है आपकी, वो साइज़ है आपकी 65 mm। 65 में से आपका जो 25 mm अगर आपका जाता है तो आपका 40 mm बचता है, तो ये आपकी साइज़ है 40 mm की। तो इस प्रकार से आपका फ्रंट साइड टॉप आपका इस प्रकार से बनता है, और आपको डायमेंशन का और फ्रंट साइड टॉप का ध्यान रखना है कि आपको किस प्रकार से डायमेंशन देनी है और किस प्रकार से आपको बनाना है। साइज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 27 है, जिसमें कि अब हम फर्स्ट एंगल की जो प्रैक्टिस चल रही है वो पढ़ेंगे। देखिए ये एक आइसोमेट्रिक है, और इस आइसोमेट्रिक में टेपर भी है और अलग से पार्ट भी निकला हुआ है। इसमें ये जो लाइन है ये लाइन है नहीं आपकी, ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, ये लाइन आपकी नहीं है। यानी कि ये पार्ट केवल आपका इस प्रकार से है, जो आपका भाग है ये इस प्रकार से है। इस चित्र में सबसे पहले आपको ये देखना है कि फ्रंट व्यू कौन सा है, किस प्रकार से है, और इसकी लंबाई चौड़ाई देखना है। देखिए इस चित्र में सारी तरफ से आपकी सभी साइज़ें जो है 30-30 mm की दी हुई है, और 30-30 mm के साइज़ से आपको इसको समझना है और बनाना है। अगर हम बात करें इधर से इसके फ्रंट व्यू की, जैसा कि दिया हुआ है, फ्रंट व्यू इसका जो है वो 30 mm और 30 mm, यानी कि इधर से इसकी जो चौड़ाई है फ्रंट की वो आपकी 60 mm है। अब हम बात करते हैं साइड की। साइड की हम देखें तो साइड आपका जो है ये 30 mm और ये भी आपका 30 mm। जो 30-30 mm में है तो इसका जो साइड है वो भी आपका 60 mm का है। अगर हम अब इसके ऊंचाई की बात करें कि चित्र की जो चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई होती है उस प्रकार से, तो टोटल जो आपकी ऊंचाई होगी वो ऊंचाई भी आप देख लीजिए, ये आपका 30 mm है और यहाँ से आपका 30 mm यानी कि 60 mm। तो ये जो आपका एक आइसोमेट्रिक है ये 60 × 60 × 60 का है। 60 इसकी लंबाई है, 60 इसकी चौड़ाई है और 60 इसकी ऊंचाई है। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट व्यू की बात करेंगे कि इसका जो फ्रंट व्यू है वो किस प्रकार से बनेगा। फ्रंट व्यू में देखिए इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से
ये जो साइज है, ये एक्स्ट्रा लाइन है, इस प्रकार से दिखेगा। इसके अलावा फ्रंट व्यू का जो ये स्क्वायर एक बॉक्स है 30 बाय 30 का, ये आपका यहाँ पे एक दिखाई देगा इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार से आप इसको बनाते हो तो ये ही इसका एक तरह से फ्रंट व्यू है। या फिर अगर हम चित्र के अकॉर्डिंग समझे तो इसमें जो आपका ये भाग है वो ये है, और ये जो भाग है वो ये वाला भाग आपका है। तो इस प्रकार से आपका जो फ्रंट व्यू है वो इस प्रकार से आपका बनेगा। तो इसको देखते हैं एक बार। अगर हम फेयर में इसको हम बनाते हैं तो फेयर में जो इसका फ्रंट व्यू है वो किस प्रकार से बनेगा और कैसे बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि हमको पता है कि 60 mm की चौड़ाई है, तो 60 mm हमको लेनी है चौड़ाई, और 60 mm ही इसकी हमको लेनी है ऊंचाई। इस प्रकार से इसको हम थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। तो ये हमने समझने के लिए एक बार बना लिया कि 60 बाय 60 का एक बॉक्स हमने बनाया है। अब हम इसको समझेंगे। यहाँ पे आपको 30 बाय 30 का एक बॉक्स बना लेना है। ये आपका हो गया 30, ये 30 और ये 30, ये 30, ये 30 बाई 30 का एक आपने स्क्वायर बना लिया। ये आपका 30 mm बच गया। इसके बाद में आपकी जो हाइट है, जैसे कि आपको इसमें दी हुई है आइसोमेट्रिक में, ये वाली जो हाइट है, तो ये दोनों रेखा है पैरेलल है, तो समानांतर रेखाओं की जो लंबाई है इसमें वो भी 30 mm दी हुई है। तो इसके अनुसार यहाँ भी जो साइज़ है आपकी, ये भी आपकी 30 mm आएगी। तो यहाँ पर हम 30 mm पे एक डॉट या बिंदु लगा देंगे। इस बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से आपकी जो ये रेखा है, ये वाली रेखा आपको दिखाई देगी। इस प्रकार से जो रेखा आ रही है आपकी, वो ये रेखा आपको जो है, ये वाली रेखा दिखाई देगी आपको, ये वाली रेखा। इसके बाद में इस रेखा का जो 30 mm, और यहाँ से जो, यानी कि मैं ये कहूँ कि जो वर्टिकल लाइन है वो 30 mm, और जो हॉरिजेंटल लाइन है ये 30 mm, दोनों के ही बिंदुओं को आपस में अगर हम मिलाते हैं तो इस प्रकार से आपका जो है फ्रंट व्यू बनता है। यानी कि आपका जो फ्रंट व्यू है इसका, वो इस प्रकार से आपका दिखाई देगा फ्रंट व्यू, जिसमें 30 बाई 30 का है। ये आपका टेपर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आपका फ्रंट व्यू बनाया जाएगा। ये टेपर है, जो ये टेपर आ गई, ये 30 mm, ये 30 mm, 30 mm। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका वीडियो है, ये वीडियो पार्ट 28 है आपका, प्रोजेक्शन पार्ट 28। अगर इस चित्र की हम साइड व्यू की बात करें तो इसमें साइड थोड़ा सा और भी आसान है, क्योंकि इसका जो साइड व्यू है वो भी 30 mm, और ये 30 mm आपकी इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे जो है इसका इस प्रकार से जो बना हुआ है आपका, देख लीजिए आप, ये जो है ये 30 mm है आपका, ये 30 mm, यानी कि हम बात करें टोटल आपका 60 mm है। ऊंचाई जो है ये भी आपकी 30 mm है, इसके समानांतर ये 30 mm है। और जो ये वाला भाग है 30 का, ये यानी कि आपका है टेपर। इस टेपर की मैं बात कर रहा हूँ आपके, इस टेपर की, जो टेपर है ये आपको सीधा दिखेगा साइड व्यू से। अगर आप इधर से इसको देखते हैं तो ये आपको जो टेपर है, ये जो टेपर है आपका, ये टेपर आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो 90 डिग्री का है ये आपको साइड से दिखाई देगा, साथ ही साथ इसके ये वाला भाग, यानी कि ये जो 3 भाग है आपका, 3 भाग आपको साइड व्यू से दिखाई देंगे। इस प्रकार से आपका साइड व्यू बनेगा। साइड व्यू की भी आपकी जो टोटल चौड़ाई और ऊंचाई है वो हम बात करें तो आपकी ये भी 60 mm की ही रहेगी, 60 mm की आपकी साइज़ रहेगी, और इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से आपका ये साइड व्यू बनेगा। अब अगर हम बात करें आपका जो है, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, और ये आपका जो है साइड व्यू हो गया। तो आपका इस प्रकार से साइड व्यू बनेगा, और ये आपका फ्रंट व्यू बनेगा। टेपर आपको दिखाई देगा, इसमें आपको डायमेंशन भी देना है। ये ऐसे कुछ चित्र होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझना है कि जैसे कि आपको फ्रंट व्यू में क्या दिखाई दे रहा है, साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइड की लंबाई चौड़ाई क्या है, सब आपको सारे जो भी चित्र हैं आपके आइसोमेट्रिक, उनमें सबसे पहले आपको ये समझने होते हैं ये बात कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। यही बात अगर आप समझ लेते हो ठीक से तो आपको चित्र बनाना थोड़ा आसान आपका हो जाता है। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 60 mm है। ये जो आपका वीडियो है, ये वीडियो पार्ट 29 है आपका, प्रोजेक्शन पार्ट 29। इसमें आप टॉप व्यू बनाना सीखेंगे। देखिए, टॉप व्यू जैसा कि आपको पता है कि फ्रंट के नीचे की ओर बनेगा। फर्स्ट एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपका फ्रंट व्यू ये दिया हुआ है।
इसमें सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि फ्रंट व्यू से हमको जो दिखाई दे रहा है, साइड व्यू से जो दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से टॉप व्यू से हमको क्या क्या दिखाई देगा। टॉप व्यू से आपको ये वाला भाग एक दिखाई देगा और ये वाला भाग एक दिखाई देगा। साथ ही साथ जैसे कि टेपर आप लोगों को पता है कि टेपर आपको दो साइड से दिखाई देगा, तो टेपर भी आपको टॉप व्यू से दिखाई देंगे। 3 भाग आपको दिखाई देंगे। अगर हम इसको बनाते हैं थोड़ा सा रफली समझने के लिए, तो आपका कुछ ये इस प्रकार से आपका जो है ये इस प्रकार से आपका बनता है, जिसमें कि आपका ये वाला भाग जो है ये है और ये जो स्क्वायर है ये है आपका, और ये आपकी टेपर है। टेपर और इस रेखा के बीच में आपकी एक लाइन है, क्योंकि यहाँ से टेपर आ गए तो यानी कि तो आपका जो इसमें टॉप व्यू है, टॉप व्यू में भी आपको वही 60 mm की एक रेखा खींचनी है। 60 mm की रेखा खींचने के बाद में इस साइड से भी आपको 60 mm की रेखा खींचनी है और 60 mm के बाद में यहाँ से आपको 30 mm का बिंदु लगा के एक 30 mm की इस प्रकार से रेखा, या फिर हम इस यहाँ से भी लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं। ये जो रेखा है इसके सीक्वेंस से आएगी बिल्कुल सीधी। तो इस प्रकार से आपका जो है ये इस प्रकार से ये, इसके बाद में आपका जो 30 mm का आगे की ओर ये आपका 30 mm का, और यहाँ पे जो है इसकी सीध में आपका इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे जो है आपका ये टॉप व्यू से 3 भाग जो दिख रहे थे, ये वाले भाग है, ये जो भाग है ये दोनों ही समान है, इसके सीध में है। अगर आप इसको डायमेंशन से बनाओगे तो आपका बिल्कुल इक्वल आएगा, समान आएगा। इसमें आपको जो टॉप व्यू दिखाई दे रहे हैं, टॉप व्यू में 3 भाग हैं आपके, ये तीनों ही भाग आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये वाला भाग, ये ऊपरी भाग और ये भाग। इस प्रकार से आपका टॉप व्यू इस चित्र का जो है इस प्रकार से आपका बनेगा। ये आपका टॉप व्यू हो गया, ये आपका फ्रंट है, ये आपका साइड है। इधर आपको एंगल का ध्यान रखना है, सिंबल का आपको ध्यान रखना है, डायमेंशंस का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के आइसोमेट्रिक चित्र में आपको डायमेंशन का भी ध्यान में रखना है कि जो डायमेंशन फ्रंट, साइड या टॉप में दी हुई हो उसी प्रकार से आपको डायमेंशन देनी है। लेकिन जहाँ तक कोशिश है आपको जो डायमेंशन है वो फ्रंट और साइड में ही देनी होती है। यानी कि जैसे इसमें अगर फ्रंट में आपकी ये जो चौड़ाई 30 mm दी हुई है, ये आपको 30 mm देनी है, ये 30 mm है तो ये 30 mm देनी है। साइड की अगर हम बात करें तो साइड से आपको ये वाली डायमेंशन देनी है और ये वाली, यानी कि जिस प्रकार से आइसोमेट्रिक के फ्रंट और साइड में डायमेंशन दी हुई है उसी प्रकार से आप जो ऑर्थोग्राफिक बनाते हो, भले ही वो आपका फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो, उसमें भी आपको डायमेंशन एज इट इज़ वैसे की वैसे ही देनी है।